सो हाय, माय नेम इज़ मनीषा बांदे और आप देख रहे हैं द मनी चैनल। सो रेडी हैं आप लोग एक हॉरर वीडियो के लिए? आई नो मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे हॉरर इफ़ेक्ट देना था, इसीलिए। सो जिन जिन लोगों को हॉरर वीडियो सुनना बहुत पसंद है, आप आ जाइए और सुनना स्टार्ट कीजिए। उससे पहले मैं आपको गूगल टाइम दिखाती हूँ कि कितना बजे है रात के। सब सो रहे हैं। 12:01। सो 1 2 3 स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि मेरे पापा के साथ हुआ था। तो हुआ ये कि मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी की शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी। मीन्स उनका जो 16-17 साल के वो एज में मेरे पापा की शादी हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत हमारा जो गांव का एरिया है, मैं पहले अपने गांव का आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। तो अगर आप मेरे गांव में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो आपको रेल की पटरी मिलेगी, बिकॉज ये जो रेल है, मतलब ये जो जहाँ से ट्रेन जाती है, रेल की पटरी, जस्ट उसके बाजू में एक तालाब है। उस तालाब के जस्ट बाजू में मेरा घर है। तो ऐसे हॉरर से दिखने वाले प्लेस में ही मेरा घर है। यस। तो वो तालाब के बारे में भी एक स्टोरी है बहुत ही फेमस। अगर आपको सुननी हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं अपने पापा की स्टोरी सुनाती हूँ। उस टाइम पे जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब की बात है ये। तब बिल्कुल भी तब उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मालगाड़ी आती थी। मालगाड़ी मीन्स होता है कि जिसमें ना कोयला भरा रहता है। यस, कोयला। और कोयले में बहुत सारा लोहा रहता था। लोहा भी रहता था और कोयले में लोग जलाने के लिए भी उसका यूज़ करते थे। खैर, उस टाइम पे हुआ ये था कि पापा की शादी हो चुकी थी, तो उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। तो उनको हर दिन काम करने के लिए जाना पड़ता था। और कोयला का जो गाड़ी आता था, मतलब मालगाड़ी जब आता था, तो वो ज़्यादातर रात में ही आता था। उस टाइम पे रात और दिन का कोई भी वो नहीं था। मतलब ये नहीं था कि आपको दिन में ही काम करना पड़ा। आपको जब बुलाया जाए आपको तब जाना पड़ता था उस टाइम पे। अभी ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या कि हमारा गांव, क्योंकि वो रेल की पटरी के बहुत ही पास था, तो मेरे पापा और उनके कुछ 4 साथी, एक मेरे पापा और 4, इसमें हम अंकल बोलते, तो 4 अंकल, एक मेरे पापा, 4 अंकल, ये सारे चले गए माल गाड़ी खाली करने के लिए। तो अब हुआ क्या कि रात में वहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट रहती थी, क्योंकि लोग क्या करते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ करते थे कोयला की। अभी भी होती है बट स्टिल अभी कैमराज लग गए तो उतने नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब अभी हम पापा की जो स्टोरी है उसमें आते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि ये 5 मिलके मालगाड़ी खाली करने के लिए चले गए। अब उन्होंने एक माल जो डब्बा होता है, डब्बे का आधा हिस्सा खाली किया था। 5-6 लोगों ने मिलके आधा हिस्सा पूरा खाली कर दिया। उसके बाद वो लोग सोचे कि नींद, क्योंकि उस टाइम पे टाइमिंग कुछ 2-3 बज गए थे, तो उनको आया नींद। तो ये रेल की पटरी है, पटरी के बाजू में, जस्ट बाजू में नहीं, पटरी के थोड़ा सा ऐसे नीचे उतरते एक पेड़ था। तो उस पेड़ के नीचे ही मेरे पापा और ये जो 4 अंकल है वो सो गए। उनको नींद आ गई तो दे लाइक कि चलो ठीक है सो जाते हैं, तो वो सो गए। अब जैसे ही वो मेरे उस टाइम पे हुआ ये था कि ये सब सो रहे थे, उस टाइम पे एक अंकल की नींद खुली। अब वो नींद में क्या देखे, जब वो नींद जब खुली तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे 5 लोग नहीं सो रहे हैं, वहाँ पे 6 लोग सो रहे हैं। और वो 6 में से एक पूरी वाइट कलर की लेडी, लिटरली प्योरेस्ट वाइट कलर की लेडी थी जो उनके साथ सो रही थी। मतलब वो 5 के साथ और एक वो सो रही थी। तो वो अंकल ने कुछ आवाज़ तो नहीं दिया उस टाइम पे, बट उन्होंने बस ये बोला कि उठो उठो सब, हम लोग को काम करना है। तो जो सो रहे थे वो लोग बोले कि अभी और सोने दो हम लोगों को, बट वो लोग बोले कि नहीं नहीं, अब आप अभी सो नहीं सकते, आपको उठना पड़ेगा। तो अंकल बोले अरे चलो उठो उठो चलो यहाँ से करके। तो वो मतलब उठाने की कोशिश किया। तो जैसे ही वो 4 लोग उठ गए, चलो उठे, उसके साथ वो जो वाइट कलर की जो थी वो भी उठी, वो भी उठ गई। अब हुआ क्या कि ये जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही थी, ऐसा मेरे पापा बताते हैं। क्योंकि वो जब उठे, वो 4 जब उठे तो उन लोगों ने भी उस लेडी को देखा था। तो जो अंकल थे वो सारे, मतलब वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करे, क्योंकि उन लोग जैसे उठे ना, ये रेल की पटरी है, यहाँ पे पेड़ है, ये उठे और क्या किए कि अपने काम की तरफ चलने लगे कि हम लोग को और काम करना है। जैसे ये चल रहे हैं, ये चल रही है, ये रेल की पटरी है, उस रेल की पटरी के ऊपर वो जो वाइट कलर की लेडी थी वो
वो भी चलने लगी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो चलते 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 अचानक से गायब हो गई। अब सब लोग ये सोचने लगे कि क्या हुआ, तो वो जो पांच लोग थे ना, वो एकदम डरा के भाग गए कि भाई अब क्या ही होगा करके। तो वो लोग भाग गए वहाँ से। भागने के बाद जब भागे तो वो जो पांच में, एक मेरे पापा थे, 4 अंकल, वो 4 अंकल में से जो एक अंकल है ना, उनको सुबह बुखार आ गया। मतलब लिटरली उनको 3 दिन तक बुखार था, 3 दिन तक बुखार था, वो जा ही नहीं रहा था। मतलब लिटरली ये था कि वो उनको देख के इतना खौफ में आ गए थे कि वो जा ही नहीं रहा था। उसके दूसरे दिन वो बैगा के पास गए अपने झाड़ फूँक कराने के लिए, बट स्टिल वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो वो एक और बैगा के पास गए झाड़ फूँक कराने के लिए, तब जाके वो ठीक हुआ। अच्छा, उसकी बैकअप स्टोरी, वो जो लेडी थी जो वाइट कलर की थी, उसकी बैकअप स्टोरी ये थी ना कि हमारे गांव में, अभी सबके गांव में ये स्टोरी होता है कि लिटरली गांव में क्या होता है, लेडीज़ की ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं। तो वो भी बहुत ही सिंपल सी एक लेडी थी जिसकी शादी हुई थी, वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। सब स्टोरी बताते हैं लोग कि वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, और वो यहाँ पे आई थी तो उसका पति भी मतलब बेवड़ा था, मारता रहता था उसको पी पी के। तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, और हाँ एक और ये चीज़ था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। 1 साल ही हुआ था शादी को, लेकिन पहले क्या है, 1 साल अगर आपकी शादी हो गई लेकिन अगर आप स्टिल अगर आपका बच्चा नहीं हो तो आपको बांझ बोल देते हैं, कैसे लोग हैं। खैर, तो वो उस टाइम पे भी उसको मतलब बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं रहा, बच्चा क्यों नहीं रहा। उसके चक्कर में उसने क्या किया था, ये मेरा गांव है, यहाँ पे तालाब है, तालाब के जस्ट किनारे वहाँ गई, वो पटरी में लेट के उसने अपनी जान दे दी थी। तो ये उसकी बैकअप स्टोरी थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट इट। और मैं आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी दे के जाऊँगी, यहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी जो भी स्टोरी आप मुझे बताएंगे मैं ज़रूर सुनाऊँगी। बाय।